बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बेसिकली है वीपीएन से रिलेटेड कि वीपीएन प्रॉक्सी क्या होती है, कौन सी बाय करनी चाहिए, और ये जो लोग सीपीएन वगैरह भी यूज़ करते हैं ये कौन सी होती है। तो और अक्सर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा वो अकाउंट क्यों ब्लॉक हो जाते हैं और दूसरे लोग चलाते हैं तो उनका चलता रहता है, वो क्या चक्कर होता है और क्यों उनके वीपीएन अच्छे होते हैं और हमें कौन सा अच्छा वीपीएन बाय करना चाहिए और प्रॉक्सी कौन सी अच्छी बाय करनी चाहिए। बेसिकली प्रॉक्सी या वीपीएन होता क्या है। वीपीएन को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। वीपीएन जो है ना वो बेसिकली एक आपके लिए एक एजेंट है, या समझ लें जैसे डिलीवरी कंपनी हो गई या कोई, वो आपकी जगह जाती है, पार्सल पिक करती है, कहीं पर ड्रॉप करना है उसने ड्रॉप कर दिया। अब जिस आदमी से उसने पार्सल पिक करना है उसके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं कि किसने उसको भेजा है, उसके पास वो कोड या वो नंबर होना ज़रूरी है जिस तक उसने रसाई लेनी है वो पार्सल तक, और वो लेकर आपके पास आ जाएगा। तो सेम एज वीपीएन भी यही काम करता है, जाता है वो पॉकेट ओपन करता है, वो वीडियो या वो वेबसाइट ओपन करता है आपके लिए। उसके आईपी बेसिकली एक अदद आपका आईपी आप है, और वो जो वीपीएन का आईपी है वो आपका डिलीवरर है जिसने वहाँ जाना है, पिक करना है और आप तक वो पॉकेट ला के आपको शो कर देनी है। मतलब जो वीडियो या वेबसाइट आपने क्लिक करना है आपको उसके पैसे, या जो भी जैसे भी आपने काम करना है। वैसे मैं वीपीएन वगैरह प्रमोट नहीं करता, लेकिन प्रॉक्सी और वीपीएन आपको अक्सर यूज़ करने पड़ जाते हैं ठीक कामों के, क्योंकि आप थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड में आपको बहुत सारी वेबसाइट पे कुछ पढ़ना भी होता है समटाइम्स, तब भी आपको इसके लिए वीपीएन या प्रॉक्सी यूज़ करनी पड़ती है। तो अब अच्छी प्रॉक्सी या बुरी प्रॉक्सी क्या होती है और अकाउंट ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, ये बेसिकली स्कोर्स पे डिपेंड करता है। किसी भी जो वीपीएन प्रॉक्सी होती है ना उसके स्कोर्स पे डिपेंड करता है। स्कोर्स क्या होते हैं, स्कोर्स बेस्ड होते हैं वैलिड और इनवैलिड एक्टिविटी बेस पे। अब कोई जो सस्ता और फ्री वाला वीपीएन होगा ना उस पर यूजर्स बहुत बेबहा आएंगे, जब बेबहा आएंगे तो अच्छा बुरा काम सारा करेंगे वहाँ पे, अच्छे भी चीज़ें भी देखेंगे, बुरी भी देखेंगे और बहुत बुरी भी देखेंगे, बहुत बुरी तक एक्सेस भी चाहे करने की कोशिश, क्योंकि वीपीएन उनका अपना नहीं होता। तो वो जितना भी वो आईपी होगा ना वो आईपी इनवैलिड होता है, उसका स्कोर बहुत गिर जाता है, उसके पॉइंट्स बहुत गिर जाते हैं। इजी वर्ड्स में अगर आपको समझाऊँ तो वो जो स्कोर गिरा हुआ होता है जिसका, जब आप उस वीपीएन से किसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जिसने लिमिटेड रखा हुआ है कि इस स्कोर से नीचे की चीज़ नहीं उसने एक्सेप्ट करनी या वीपीएन ने एक्सेप्ट करना, या फिर कुछ वेबसाइट्स ओपन होती हैं कुछ ब्लॉक्ड होती हैं इस वीपीएन के लिए। अच्छा, जब उसको पता चलता है कि आप एज वीपीएन उसको वो करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्योंकि उसके पहले से ही उस आईपी के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने उसको पहले ही एक्सेस करने की कोशिश की होती है, तो वो साइट ने डिटेक्ट किया होता है उस आईपी को। तो जब आप उस पर जाते हो, वैलिड इनवैलिड एक्टिविटी तो आपको करने देती है, वो जैसे ही आप करते हो वो आपको डिटेक्ट करती है, साइन भेजती है, वो आपके उसको आपके यूट्यूब को भी पता चल जाता है, या जिससे भी आप सीपीएम वगैरह कर रहे हैं उसको भी पता चल जाता है। और जैसे ही उसको पता चलता है तो फ़ौरन से पहले वो आपको ब्लॉक कर देती है, आपके अकाउंट भी उड़ जाते हैं, आपकी जो एक्टिविटी हुई होती है वो भी इरेस्पॉन्सिव हो जाती है। ठीक है, आपने जो मतलब कि कुछ कमाना होता है, जो अर्न करना होता है या वो सीखना होता है, उसकी बजाय आपका उल्टा नुकसान हो जाता है। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल जो मैंने अपने उससे देखा है वो है रेंटल प्रॉक्सीज। रेंटल वीपीएन, रेंटल प्रॉक्सीज जो होती हैं ना वो आप लोग बाय करें। रेंटल प्रॉक्सीज क्या होती हैं, जैसे आप अपना घर किराए पे दे देते हैं या हॉस्टल किराए पे देते हैं, सेम इसी तरह आईपी भी किराए पे मिलते हैं यूएस में या फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, ये एक बिजनेस है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आईपी या डाटा आपको बेचते हैं। 1 GB डाटा इतने डॉलर्स में, 1 GB से 5 GB तक आपको $5 तक मिल जाता है, $5 से $10 तक। तो वो अगर आप बाय करते हैं तो आप मतलब आपको कुछ कमाने के लिए कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ता है नॉर्मली। तो मैं जैसे कुछ सीखने के लिए, तो उसमें अगर आप वो बाय करने में जाएंगे, कुछ ट्रायल बेसिस भी होते हैं, कुछ ट्रायल बेस आप यूज़ कर सकते हैं कुछ लेकिन अगर आप वो दूसरे आईपी वीपीएन की तरफ जाएंगे जो बिल्कुल फ्री हैं, आप समझते हैं कि उनसे करके आप बिल्कुल ही काम कर लेंगे, तो वो तो नहीं होने वाला। तो उसके लिए आपको पे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो रेंटल प्रॉक्सीज जो होती हैं ना वो सबसे बेस्ट इसके लिए ऑप्शन है। तो रेंटल प्रॉक्सीज की अगर आपको समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट में आपने मुझे बताना ज़रूर है। रेंटल प्रॉक्सीज होती बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको रेंट का बता दिया, कि एक आईपी या आप अपना डाटा बेचते हैं उसको कंपनी को, और वो उसके बदले आपको पे करती है। तो वो थोड़े थोड़े अरसे बाद वैसे भी चेंज होते रहते हैं आईपीज़। तो वो होती क्योंकि सेम आईपी है, उस पर एक्टिविटी भी चल रही होती है, एक वैलिड एक्टिविटी वैलिड आईपी होता है, तो इसलिए कोई भी चीज़ उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो ऐसे ही आईपी आपको बाय करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।